हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और आज के वीडियो क्लास में स्ट्रिक्टली आज हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई क्लास 12 और सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। जिस जिस क्वेश्चन में जो शॉर्टकट और ट्रिक्स यूज होगा मैं आपको सिखाते हुआ चलूंगा। अगर आपको पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट अगर सीखना हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का तो आप मेरे चैनल पेज पे जरूर विजिट करना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बहुत बढ़िया वीडियो लेक्चर्स वहां पर रेडीली अवेलेबल हैं, साथ में असाइनमेंट्स के साथ, तो वहां से आप अच्छे से कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। पर आज का वीडियो स्ट्रिक्टली फोकस करेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द नेचर ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x ऑन रियल नंबर। चार ऑप्शंस हमारे पास हैं। ये गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों इस पे एप्लीकेबल है। चेक करके देखते हैं इसको। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x हमें गिवन है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, गिवन फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट बहुत सिंपल है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 6x और 3x का डेरिवेटिव 3। क्लियर। अब इन तीनों में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब जैसे ही हमने 3 कॉमन लिया तो जो ब्रैकेट में हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जल्दी से फटाफट गेस करो कि ये किसका होल स्क्वायर होता है। अब देखने से ही आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होता है x यहां से माइनस यहां से 1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करके देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही बनेगा ना सारा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को हमने लिख लिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो f डैश x का जो आंसर आया है ये होल स्क्वायर के फॉर्म में आया है। दैट मींस अगर ये ब्रैकेट की वैल्यू नेगेटिव भी हुआ तब भी अगर हम उसको स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या ये फंक्शन कभी नेगेटिव आ सकता है? ये नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन रियल नंबर। समझ आ रहा है? तो ये फंक्शन कभी डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस होल स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो ये कुछ इंटरवल में इंक्रीज होता और कुछ पार्ट में डिक्रीज जरूर होता। हम आने वाले क्वेश्चंस में उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पर यहां जो कि होल स्क्वायर आ रहा है तो ये फंक्शन कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए है, इंक्रीजिंग पार्ट। क्लियर? ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इंक्रीजिंग। हमें इंक्रीजिंग इंटरवल हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। 2x माइनस 4, ठीक है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो इसका डेरिवेटिव आया था 2x माइनस 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग फंक्शन में ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग फंक्शन में लेस देन 0 का कंसेप्ट लेके चलना। तो 2x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 2। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू। एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 0 माइनस इंफिनिटी और यहां पर इंफिनिटी होता है। 2 कहां होता है? 0 के बाद होता है, राइट पार्ट में। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब 2 से लेकर 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी तक। तो किस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है? 2 से लेकर इंफिनिटी। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन इसका ए है, 2 कॉमा इंफिनिटी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? समझ आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं ना ये, तो बस उसी का ही ये आगे एक्सटेंशन है। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू tan x माइनस एक्स। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास tan x और साथ में माइनस एक्स भी है। ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, नेवर इंक्रीज, या समटाइम इंक्रीज एंड समटाइम डिक्रीज। चेक करके देखते हैं, 2 स्टेप का आंसर है ये भी। पर ये सारे के सारे जो 10 क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे, सारे के सारे 10 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के आपके लिए मैं पिक करके लाया हूं। एक भी क्वेश्चन इग्नोर और मिस मत करना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके देखना। एफ एक्स इक्वल टू tan x माइनस एक्स। सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है? इसका डेरिवेटिव। tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x और x का डेरिवेटिव -1। सिंपल। सीकेंट स्क्वायर -1 ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है।
है कि नहीं? तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 कितना हुआ? सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 हुआ हमारा tan स्क्वायर एक्स। अब इसका डेरिवेटिव जो है tan स्क्वायर एक्स आ गया। अब इसको एक बार देखो, ये तो पॉजिटिव ही है ना, ग्रेटर देन 0 है। अगर tan की वैल्यू नेगेटिव भी हो, उसका स्क्वायर करेंगे तब भी वो पॉजिटिव ही तो आएगा। कभी डिक्रीज कर सकता है, ये कभी डिक्रीज नहीं कर सकता। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। रीजन लॉजिक क्लियर आपको? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था जो होल स्क्वायर आया था, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन में भी यहां पर स्क्वायर आ गया। स्क्वायर कभी आ जाए तो वो पक्का इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। ठीक है, चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ द फंक्शन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5 इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1,2 देन k लाइज इन द इंटरवल। तो k किस इंटरवल पे लाई कर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो समझाता हूं, उसको लिख के समझाता हूं। fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5, ये इंक्रीजिंग ऑन 1,2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसका? f डैश एक्स 4x माइनस k, और ये इंक्रीज कहां कर रहा है? इंक्रीजिंग ऑन 1,2। ये इंटरवल हमें गिवन है। तो उसको कैसे प्रोसीड करा जाता है? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए तो ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसमें आपने करना क्या है? जो इसकी लोअर लिमिट है 1, x के प्लेस पे वो 1 पुट करना है। तो हमें रिक्वायर्ड इंटरवल फाइंड आउट हो जाता है। लोअर लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट नहीं, ध्यान रखना। शॉर्टकट सिखा रहा हूं सारे के सारे आपको मैं। तो 4 इंटू 1 माइनस k इज ग्रेटर देन 0, k इज लेस देन 4। अगर एक बार आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे यहां पर 4 होगा, k इज लेस देन 4। तो बताओ ये k जो है हमारा किस इंटरवल में हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा? माइनस इंफिनिटी से लेकर 4 तक। समझ आ गया आपको? ऑप्शन में था ये, ऑप्शन ए है, ए को हम टिक कर लेंगे। हमसे क्या पूछ रहा था दोबारा? इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 1,2 देन k लाइज इन द इंटरवल। तो जो k की वैल्यू लाई कर रही है वो माइनस इंफिनिटी से लेकर 4 के बीच में कहीं लाई कर रही है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e पावर माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल आ गया यहां पर फंक्शन, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए हमें। पहले इसको रब करके फिर प्रोसीड करते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर e पावर माइनस एक्स। सबसे पहला स्टेप तो सारे क्वेश्चंस का सेम ही होता है, f डैश एक्स डिफरेंशिएट कर दो। यहां लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल, याद रखना। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव e पावर माइनस एक्स का तो e पावर माइनस एक्स होता है, माइनस ऑड है तो आगे माइनस लगा लो, ठीक है। प्लस e पावर माइनस एक्स सेम, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया। अब इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है? एक 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। सॉरी 2 नहीं, एक तो x कॉमन आ रहा है और e पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। तो क्या रह गया? एक तो माइनस एक्स रह गया और यहां पर 2 रह गया। ये भी क्लियर? फिर क्या करा जाता है? जो डिफरेंशिएशन में कर चुके हैं इसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। पुट f डैश एक्स इक्वल टू 0 सो दैट कि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकें। x e पावर माइनस एक्स और यहां पर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है? ये तो पॉसिबल नहीं है 0 हो, तो यहां से x की वैल्यू आ गया 0 और यहां से x की वैल्यू मिला हमें 2। तो x इक्वल टू 0 और 2 हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे? एक टैबुलर स्टेटमेंट बनाकर गिवन फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और कहां पे डिक्रीज कर रहा है ये हम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा रहा है पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना इसको। अब इसका टैबुलर स्टेटमेंट मैं समझाता हूं। देखो एक बार पहले नंबर लाइन भी सिखा देता हूं। बीच वाला पॉइंट नंबर लाइन का 0, लेफ्ट साइड वाला लास्ट पॉइंट माइनस इंफिनिटी और राइट साइड वाला लास्ट पॉइंट इंफिनिटी। अगला पॉइंट हमारे पास 2 है तो 0 के बाद 2 आएगा। इस नंबर लाइन को इन दो पॉइंट्स ने 3 इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया। अब इस 3 इंटरवल में इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा किसी एक सर्टेन इंटरवल्स पे। पर हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन पूछ रहे हैं। अभी ढूंढते हैं इसको। फर्स्ट कॉलम इंटरवल, नेक्स्ट कॉलम पुट x इक्वल टू, हम x को क्या पुट कर रहे हैं? तीसरा कॉलम बनता है f डैश x का। क्या था इस क्वेश्चन में? e पावर माइनस एक्स, x और 2 माइनस एक्स।
यही था ना। और लास्ट कॉलम हमारा बनेगा रिजल्ट का। रिजल्ट पहला इंटरवल था हमारे पास माइनस इंफिनिटी से 0, नेक्स्ट है 0 से 2, थर्ड है 2 से इंफिनिटी। 3 इंटरवल्स है हमारे पास। अब माइनस इंफिनिटी और 0 के बीच में कोई वैल्यू आप ले लो, -1 आता है, हम -1 पुट करके देखते हैं। e पावर माइनस ऑफ -1 प्लस 1, एक्सपोनेंशियल सीरीज तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। e पावर -x का, इसको तो आप क्या करो, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा तो हमेशा प्लस लिख लो इसको। तो आप यहां पर -1 पुट करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, यहां -1 पुट करेंगे तो +3, तो प्लस इंटू प्लस, तो आंसर आपका माइनस, माइनस का मतलब ये डिक्रीज। तो फर्स्ट इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में 1 ले लो, यहां 1 पुट करो तो ये तो पॉजिटिव होगा, यहां 1 पुट करने पे पॉजिटिव, 2 - 1 तो ये पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस इंटू प्लस, और प्लस का मतलब इंक्रीज। तो बस यही हमें पता लग गया, 0 से लेकर 2 तक ये इंक्रीज कर रहा है। अब 2 से इंफिनिटी भी एक बार चेक कर लेते हैं। 2 और इंफिनिटी के बीच में वैल्यू क्या आती है, 3 पुट करके देखो, ये प्लस और 2 - 3 ये माइनस, तो फाइनल आंसर नेगेटिव, तो ये डिक्रीज। सो द गिवन इन फंक्शन इंक्रीजेस इंटरवल 0 से 2, तो 0 से 2 हमारा आंसर है और ये हमारा ऑप्शन डी है। डी को टिक कर आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट्स में। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एफ एक्स इक्वल टू, पहले इसको रब कर लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस tan 2π/7, ये हमें फंक्शन गिवन है। इस इंक्रीजिंग इन इंटरवल हमें देखना कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसका, f डैश एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, सिंपल। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही रहता है। tan 2π/7, ये tan जो है प्योर कांस्टेंट है, यहां कहीं आपको वेरिएबल नजर आ रहा है, x y ऐसे कुछ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, प्योर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो tan 2π/7 का डेरिवेटिव 0 हो गया, उसको तो साइड कर दो, हट गया, वो रह गया हमारे पास 1 माइनस ई पावर एक्स। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, जो f डैश एक्स है ग्रेटर देन 0, यही होता है। 1 इज ग्रेटर देन ई पावर एक्स, ये भी सिंपल है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम e की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल ही होता है। मैं जानबूझकर इसको e की पावर 0 लिख रहा हूं, सो दैट कि मैं आमने सामने दोनों को इक्वेट कर सकूं यहां पर। सो e पावर 0 इज ग्रेटर देन e पावर x, दैट मींस x इज लेस देन 0। e तो दोनों सेम हो गया ना यहां पर, हम इक्वेट कर लेते हैं पावर को, तो 0 इज ग्रेटर देन x, दैट मींस x इज लेस देन 0। तो नंबर लाइन पे यहां 0, यहां इंफिनिटी, यहां माइनस इंफिनिटी, x इज लेस देन 0, तो किस तरफ आएगा, वो लेफ्ट साइड के सारे रीजन को कवर करेगा। तो ये फंक्शन कहां इंक्रीज कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से 0, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना हमारे पास ऑप्शन में। ऑप्शन इसका बी है, उसको हम टिक कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a such that the function fx equal to a power x is increasing on real number। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। fx equal to a power x इंक्रीजिंग फंक्शन बता रहा है, तो सबसे पहले तो f डैश एक्स, ax का डेरिवेटिव ax log a। अब ये फंक्शन चाहिए हमें इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग का मतलब ही ग्रेटर देन 0 यहां पर, ठीक है। a पावर x तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको तो रूल्ड आउट है, तो क्या रहेगा यहां पर, log a शुड बी ग्रेटर देन 0। log a ग्रेटर देन यहां पर 0 है ना, 0 के प्लेस में हम लिख लेते हैं log 1, क्योंकि log 1 की वैल्यू भी तो 0 होती है कि नहीं। तो 0 को हम लिख लेते हैं log और log को हटा देते हैं, तो क्या बचा हमारे पास, a इज ग्रेटर देन 1। तो ये हमारे पास ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, इसको सेलेक्ट कर आगे प्रोसीड करेंगे। तो अभी तक हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप कि आपको इस सातों के सातों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी और 3 क्वेश्चन बाकी है, आने वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप अच्छे से समझना।
पर आगे प्रोसीड करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना, और मैं आपसे एक पॉजिटिव कमेंट की उम्मीद भी मैं रखता हूं मैं। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में fx इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रिमेन कांस्टेंट, बिकम जीरो। ठीक है, चेक करके देखते हैं। fx इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स, fx इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव f डैश एक्स, x का डेरिवेटिव होता है 1, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या हो रहा है। हमें ना एक चीज तो अच्छे से पता है, ये जो cos x की जो वैल्यू होती है, इसकी लोवेस्ट वैल्यू -1 और हाईएस्ट वैल्यू 1, यही होता है ना इसका डोमेन, -1 से लेकर 1 तक। अगर हम cos x की वैल्यू -1 भी पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, +1, तो ये 2 हो जाएगा, 2 पॉजिटिव फिगर है। अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0, तो तब भी ये नेगेटिव नहीं हो पाया। तो जो हमारे पास f डैश एक्स आया है, ये जो f डैश एक्स है, या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ी वैल्यू होगी। नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता ना। आपको मेरी बात समझ आ रही है अच्छे से? ये cos x और sin x की जो लोवेस्ट वैल्यू होती है वो -1 होता है, और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 1 होता है। ठीक है, साइन और कॉस का जो वेव कर्व बनता है, आपने नोटिस किया उस पे, तो लोवेस्ट वैल्यू -1, हाईएस्ट वैल्यू 1 होता है। तो अगर कॉस की लोवेस्ट वैल्यू -1 भी पुट करता हूं तो आंसर आएगा 2, पॉजिटिव 2। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 - 1 0, नेगेटिव तो ये आ ही नहीं सकता। सो f डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अगर ये 0 नेगेटिव नहीं आ सकता, दैट मींस द गिवन फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये पीछे के ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट भी अच्छे से हमें आने चाहिए, तब जाके इन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, पर जहां जहां जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स के रूल होंगे मैं आपको समझाता हुआ जरूर चलूंगा मैं इसको। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द फंक्शन y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस x इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। चलो चेक कर लेते हैं इसको भी हम। फंक्शन y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस x, डिफरेंशिएट करते हैं। y का डेरिवेटिव तो dy बाई dx हुआ, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है tan इनवर्स का। और 1 का डेरिवेटिव क्या, x का क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1। क्लियर? जल्दी से फटाफट एलसीएम ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 और माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 से 1 कट गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, बिल्कुल देखने से साफ साफ पता लग गया, जो है एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस पॉजिटिव फिगर के साथ माइनस अगर आगे लग जाए तो ये जो है ऑलवेज लेस देन 0, ऑलवेज नेगेटिव। ये तो ये पक्का पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो है पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ अगर आगे माइनस लगा दूं तो आंसर तो 100% माइनस में ही आएगा। अगर माइनस में आंसर आएगा, दैट मींस द गिवन फंक्शन डिक्रीजेस, तो ये ऑलवेज डिक्रीजेस का करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे वीडियो क्लास के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसको रब कर लेता हूं। लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। द फंक्शन x पावर x इज इंक्रीजिंग, x पावर x इज इंक्रीजिंग व्हेन, हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। x इज ग्रेटर देन 1 बाई e, x इज लेस देन 1 बाई e, x इज लेस देन 0, ऑल रियल x। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ढूंढ लेते हैं। x पावर x को चेक करना है, तो मैं इसको fx मान लेता हूं, x पावर x। पहला स्टेप क्या होता है, वो तो हमेशा डिफरेंशिएट ही करना होता है। x पावर x का डेरिवेटिव, x पावर x 1 प्लस लॉग x। मैंने आपको अपने पहले की वीडियोस में भी अच्छे से मैंने समझाया है। x पावर x आ जाए तो आप इसको याद ही कर लो। x जैसे साइन का डेरिवेटिव आपने cos x याद किया हुआ है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x आपने याद किया हुआ है ना। कई सारे फॉर्मूलेस याद किए, इसको भी एज अ फॉर्मूला याद कर लो x पावर x का। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसे सब सॉल्व करते ना, नहीं करना। कई बार क्वेश्चन आता तो फटाफट हमें आंसर पता होना चाहिए इसका। x पावर x का डेरिवेटिव x पावर x 1 प्लस लॉग x, एज अ फॉर्मूला याद कर लो उसको आप। अब इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन। सो x पावर x 1 प्लस लॉग x इज ग्रेटर देन 0।
ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। लॉग की जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वहां पे हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। एक्स पावर एक्स को तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। चेक किसे करना है, इंप्लाइज 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0। ये डिपेंड करता है कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है यहां पर। सो अगला, log x इज ग्रेटर देन -1, ये भी सिंपल। log x इज ग्रेटर देन -1 के प्लेस में मैं लिख लेता हूं log e, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है। log e की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के प्लेस पे log e। बस 2 स्टेप, आंसर तैयार है आपका। log x इज ग्रेटर देन, आगे से हम माइनस हटाते हैं, log के आगे से माइनस हटता है तो 1 डिवाइड बाई e हो जाएगा। क्लियर है ना ये वाली प्रॉपर्टी भी, लॉग के आगे से माइनस हम रिमूव करेंगे तो यहां जो लॉग की वैल्यू 1 डिवाइड में चली जाती है। लॉग और लॉग कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहां फाइनल आंसर बचा x इज ग्रेटर देन 1 बाई e। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर, समझ आ रहा है। तो इस टॉपिक क्या था हमारा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चैप्टर था, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स। इस टॉपिक के हमने 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो में प्रैक्टिस किए हैं। इसके अलावा बड़े लेवल के क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। असाइनमेंट भी है उन वीडियोस के नीचे, तो असाइनमेंट्स को भी अच्छे से आप प्रैक्टिस करना। चैनल पेज पे जरूर जाना, और भी रेलेवेंट और रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इस टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको डिलीवर करने के लिए। पर तब तक आप पढ़ते रहो, खुश रहो। मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।